एक गांव में एक माँ बेटा रहते थे। लड़का छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसके रिश्ते आने लगे। माँ ने एक जगह संबंध तय कर दिया। लड़का बोला, माँ मेरी बहन नहीं है। माँ बोली, बहन तो है, मैंने बचपन में उसकी शादी कर दी थी, वो अपनी ससुराल रहती है। बेटा बोला कि माँ मैं अपनी बहन को लेने जाऊंगा, तू पता बता दे। माँ ने पता बता दिया। लड़का पूछता पूछता बहन के घर पहुंच गया। घर पहुंचा, उसने बहन ने देखा कि मेरा भैया है। पड़ोसन से पूछने गई, पड़ोसन ने कहा कि गोबर से लीप दे और उसमें गुड़ मिला देना। उसने ऐसे ही किया। उसने कि भैया मैं तो चलूँगी, लेकिन ना मेरी सास से पूछ लो। सास बोली कि ना पति से पूछ लो। पति इस तरह से ना सबने एक दूसरे के ऊपर बात डाल दी। अब वो रात हो गई, भैया सो गया। सवेरे उठा तो बहन से बोला कि बहन बहन तू तो चल नहीं रही है, मैं जा रहा हूँ, मेरा कुछ खाने का मन होगा, रास्ता लंबा है, तू कुछ ना दे दे। माँ ने जितना दिया था वो सब ख़त्म हो गया। बहन बोली, ठीक है भैया, अभी अंधेरा है, मैं गेहूँ पीस लूँ, फिर तुम्हारे लिए लड्डू बना दूँगी आटे के। तो भैया बैठ गया। उसकी बहन ने चकिया से आटा पीसा, गेहूँ पीसे, उसने आटा निकाला और उसने जल्दी से भूज के लड्डू बना दिए। भैया लड्डू लेके चला गया। थोड़ी देर बाद खेत पे जाने के लिए उसका पति आया, बोला कि कुछ खाने के लिए है। तो बहन ने कुछ थोड़े से लड्डू बचा लिए थे अपने बच्चे के लिए, पति के लिए। एक लड्डू उठा के दे दिया। लड्डू में सांप का चेहरा निकला, उसका आधा शीश निकला। वो बोला, अरे इसमें सांप है। तो वो एकदम दौड़ कर भगी रोती हुई। उसने कि कहाँ जा रही? कि मैं अपने भैया को देखने आ रही, मेरा इकलौता भैया आया था, वो खा के मन नहीं जाए। भगी भगती, ओ भैया रुक जा, भैया रुक जा। भगवान ने साधु का रूप रखा, भगवान आ गए। भगवान बोले, कहाँ जा रही? कि ना बाबा बाबा मैं जा रही, मेरा भैया जाने चला गया। उसने पूरी घटना बता दी। तो बाबा बोले कि ऐसा कर, उसकी अल्पायु है, तू जितना उसको कोसेगी तो वो भैया तेरे भैया की लंबी उम्र होगी। उसको पिछले जन्म में उसने कई जन्मों में सांपों का हत्या करी थी, तो इस जन्म में से सांप काटने आएंगे। तो हर काम में ना ये बोलना कि पहले भैया का काम नहीं होगा, पहले मेरे होगा। और कोसती जाना कि भैया तू मर जाना, भैया तू गिर जाना। जितना कोसेगी उतनी उसकी उम्र बढ़ेगी। तो चाहे तेरे को बाबरी बोले, चाहे कुछ भी बोले, तू तू इस तरह से कहना, आगे आगे काम करना। उसने कहा ठीक है बाबा। और भक्ति भक्ति उसने ये भी बता दिया था बाबा ने कि वो उस पेड़ के, बरगद के पेड़ के नीचे लेटा हुआ सो रहा है, चली जा। तो वो दौड़ती भक्ति जाई और भैया को जगाया। तो भैया बोला कि तू कैसे आ गई? उसने कहा कि मैं दूध उसमें भगोनी में छोड़ आई, पर ललना को पलना में छोड़ आई, बिना सास के पूछे में भगी चली आई। तो उसने चल भैया अपने घर चल। और चलती जाए, कहती है भैया तू मर जाइए हो, भैया तू गिर रही हो, भैया तेरी हत्या हो जाए। तो कहे बहन तू बाबरी हुई है। तो बस वो कहती है चलती जाए। घर पे पहुंच गए। घर पहुँचे तो बस यही कहने लगे भैया तू मर जाइए। तो कहती है जी कैसी बाबरी को तू ले आया जी, कोस रही है तो तो कहती है ओके, कहती है वो आगे बढ़ती है। माँ ने उसके तेल की तैयारी करी तो तेल पे कहने लगी पहले भैया का तेल नहीं चढ़ेगा, पहले मेरा तेल चढ़ेगा। और वो गाली देती है और कहती है। तो सब औरतें आई, कहते हैं कि ये चढ़ा दे इसी का तेल। जैसे तेल चढ़ाने गए तो एक सांप आया भैया के पीछे। तो उसने बहन ने जल्दी से अपनी झोली में रख लिया, उसे पकड़ लिया। इस तरह से उसने 7 सांपों को पकड़ लिया। क्योंकि हर हर उस पर ये कहती आती कि भैया तुम मर्जी है, भैया तू हर काम में वही करती आती। अब ना भाभी घर में आ गई। भाभी घर में आ गई तो उसका सोने के समय आया। तो उसने कहा कि भाई भाभी नहीं सोएगी, मैं सोऊंगी। तो सब ने कहा कि भाभी ये तो कि नहीं, मैं सोऊंगी, मैं सोऊंगी। भैया तुम मर रही है, भैया कर रही है। भाभी सोच रही कैसी बाबरी बहन है, भैया को कोस रही है। तो जैसी वो सोने को हुई तो सांप आया काटने के लिए। तो उसने वो सांप को
अपनी झोली में बांध लिए। इससे से 8-9 सांप हो गए इकट्ठे, वो अपनी झोली में बांध ली। सवेरे मैया उसकी माँ ने कहा कि इसकी विदा कर दे, ये बहुत कोस रही है, हमारे जीना मुश्किल कर रही है, इसके लिए कोई साड़ी ले सस्ती वाली। बाज़ार में गए तो साड़ी ना झिलमिल तारों की थी। जहाँ जाते वहीं वहीं झिलमिल तारों की और महंगी वाली साड़ी मिलती। तो उसने माँ से आके कहा, माँ कोई सस्ती साड़ी नहीं मिली, मैं क्या करूँ, तुमने पैसे इतने दिए थे। तो इन्हें रहने दे, अब मैं अपना बक्सा खोलती हूँ, उसमें पड़ी होगी साड़ी। तो उसने बक्सा जैसे ही खोला उसमें भी झिलमिल सितारों वाली साड़ी निकली। उसने कहा यही साड़ी है, तो उसको दे दी, फेंक कर दी माँ ने। कह ले बाबरी चली जा बेटा, इसे ससुराल छोड़ा। तब उसने कहा कि मैं माँ कोई बाबरी नहीं हूँ, कोई वो नहीं, तेरा लाल जीवित रहे भैया, भाभी का सुहाग अमर रहे, मेरा भैया अमर रहे, जुग जुग जिए। तो उसने खोल कर दिखाए, एकदम 8-9 सांप एकदम खड़े हो गए फनफनाते हुए। तो सब लोग कहने लगे देखो। तब उसने पूरी कहानी बताई, इस तरह से काम हो गया था। तो सब ने उसकी खूब आशीर्वाद दिया, उसे घर पे छोड़ गए। तो जहाँ घर में जैसे ही छोड़ के गई थी वैसे ही सब मिला, सब बोला द्वाज मैया की जय, जय मैया द्वाज मैया की जय।